हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले मैंने वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको ग्रुप डी के सभी पोस्टों का जो भी अभी ग्रुप डी में पोस्ट आई हुई है 2025 में, उसके बारे में मैंने सैलरी स्लिप के बारे में बताया था कि किस पोस्ट पे आपको ज़्यादा सैलरी मिल सकती है और किस पोस्ट पे आपको कम सैलरी मिल सकती है। ऐसा होता है कि आपको एग्ज़ाम एक ही देना होता है, बस पोस्ट प्रेफ़रेंस की वजह से किसी पोस्ट में आप ज़्यादा सैलरी पाते हैं, तो किसी पोस्ट में आप कम सैलरी पाते हैं। इसलिए मैंने आपको सैलरी के बारे में बता दिया कि आपको ग्रुप डी में कौन-सा पोस्ट चूज़ करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बस आपको ये बताया कि किस पोस्ट पे आपको ज़्यादा और किस पोस्ट पे आपको कम सैलरी मिलने वाली है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका जो अभी रेलवे ग्रुप डी में 14 प्रकार का जो पोस्ट आया है, इसमें किस पोस्ट का क्या वर्क होता है और इसमें वर्किंग आवर्स क्या है, हार्ड वर्क है या फिर लो वर्क है, किस में ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, किस में कम वर्क करना पड़ता है और किस में आपको पढ़ने लिखने का टाइम मिल सकता है। इस वीडियो में हम आपका सारा क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस पोस्ट की कौन सी काम होती है। पहला पोस्ट जो रेलवे ग्रुप डी का निकल के आ रहा है वो होता है पॉइंट्समैन बी का, जो कि आपका रिक्रूटमेंट जो होता है रेलवे ग्रुप डी के तरफ से वो पॉइंट्समैन बी के ही पोस्ट पर होता है, लेकिन 2 साल के बाद और 3 साल से पहले आप पॉइंट्समैन ए हो जाते हैं या फिर उसको पॉइंट्समैन भी बोलते हैं। अभी आप लोग असिस्टेंट पॉइंट्समैन के पोस्ट पर ज्वाइन कीजिएगा, 2 साल के बाद आप पॉइंट्समैन बन जाइएगा। इसका जो काम होता है वो छोटे स्टेशनों पे 12 घंटे का होता है और जो बड़े स्टेशन रहता है उस पे 8 घंटे का रहता है और कहीं-कहीं इनका वर्किंग आवर्स 60 घंटे की होती है वीक में और कहीं-कहीं इनका वर्किंग आवर्स 72 घंटे की भी होती है। अगर आपके स्टेशन के बगल में, छोटे स्टेशन के बगल में अगर आपका रूम है, तो फिर आपको 72 घंटे वीक में ड्यूटी करना पड़ेगा। अगर आपके स्टेशन के बगल में रूम नहीं है, तो आपको वीक में 60 घंटे काम करने पड़ेगा। कहने का मतलब 3 दिन आपको डे ड्यूटी करना है और 2 दिन आपको नाइट ड्यूटी करना है। ये हुआ इनका वर्किंग आवर्स। और मैं इनका वर्कलोड के बारे में बात करूँ तो इनका वर्कलोड जो है वो ट्रेन के आवाजाही पर डिपेंड करता है। अगर आपके स्टेशन से ट्रेनों की आवाजाही ज़्यादा है तो आपके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा रहेगा। अगर आपके स्टेशन से ट्रेनों का आवाजाही कम है तो आप पे वर्कलोड कम रहेगा। इनका जो वर्क है वो एक तरीके से स्टेशन मास्टर का असिस्टेंट के रूप में ये काम करते हैं। और जो भी गाड़ी जाती है उनका सिग्नल एक्सचेंज करना, लोको पायलट को कोई मेमो देना या फिर कोई अथॉरिटी देना। अगर पॉइंट में कोई खराबी आ गया तो उसको तत्कालिक जाके चेक करना। अगर पॉइंट में कोई फेल्योर है तो उसको क्लेम करना। किसी भी गाड़ी को अगर खड़ा करना हो तो उसको स्टेबल करना। ये सब इनकी काम होती है असिस्टेंट पॉइंट्समैन की। दूसरा पोस्ट जो आपके निकल कर आ रहा है वो है असिस्टेंट लोको सेट का। असिस्टेंट लोको सेट का ये वर्क होता है कि जो भी लोको होता है, ट्रेन का इंजन होता है, उसका जो रिपेयरिंग होता है वो असिस्टेंट लोको शेड में होता है। लोको शेड में 2 होता है, लोको शेड डीजल होता है और लोको शेड इलेक्ट्रिकल होता है। दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसीज आती है रेलवे ग्रुप डी के तरफ से ही। दोनों का वर्क लगभग सेम ही है। डीजल वाले में थोड़ा ज़्यादा वर्क हो जाता है और इलेक्ट्रिकल वाले में थोड़ा कम वर्क होता है। इनका मेनली काम होता है जो भी आपका रेलवे इंजन है, लोको है, उसका रिपेयर करना, उसका देखरेख करना, किसी प्रकार का खराबी है या फिर नहीं है। किसी भी लोको का एक वैलिडिटी होता है कि इतने मंथ के बाद रिपेयरिंग के लिए जाएगी शेड में। उस टाइम आपको असिस्टेंट के रूप में काम करना है। वहाँ आपसे ऊपर बहुत सारे सीनियर अधिकारी सब होंगे, जेई वगैरह सब, जिसके अंदर जो भी वो इंस्ट्रक्शन देंगे आपको उनके अनुरूप काम करना पड़ता है लोको का। लोको डीजल और लोको इलेक्ट्रिकल का लगभग वर्क सेम है। डीजल वाले में थोड़ा ज़्यादा वर्क रहता है और इलेक्ट्रिकल वाले में थोड़ा कम वर्क रहता है। अगला पोस्ट निकल के आपका आता है असिस्टेंट ब्रिज का। असिस्टेंट ब्रिज से ही आपको पता लग रहा होगा कि इनका क्या वर्क है। आपका जो भी रेलवे में ब्रिज है, जो भी ब्रिज बना हुआ है, उनका देख रेख करना आपके ऊपर अधिकारी रहेंगे। आपको उनके साथ जाना है, उनके द्वारा जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाए, अगर कोई उसका नट ढीला है या फिर और कोई उसमें वर्क करना हो अलग से, तो वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे। आपको उनके इंस्ट्रक्शन के अनुरूप काम करना पड़ता है। असिस्टेंट ब्रिज का इतना ही वर्क होता है। आपको अपने हेडक्वार्टर से प्रायः दूर जाना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिज दूर-दूर में भी बना होता है, तो इसलिए आपका ड्यूटी एक जगह फिक्स नहीं होता है। आपको आने-जाने का टीए मिलता है अलग से, लेकिन आपको एक स्टेशन पे फिक्स नहीं किया जाएगा। आपका वर्किंग जो है वो डेली चेंज होते रहेगा, लेकिन आपका जो मेन काम है वो है ब्रिज का देख-रेख करना। अगला पोस्ट जो आपका निकल के आ रहा है वो है ट्रैक मेंटेनर 4 का।
ट्रैक मेंटेनर 4 का जो पोस्ट है वो हार्ड वर्क बोला जाता है, इसको हार्ड वर्किंग पोस्ट होता है, क्योंकि इसमें आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है और आपका काम होता है ट्रैक का मेंटेनेंस करना। आपको ट्रैक बना बनाया मिलता है, आपको बनाना नहीं पड़ता है, लेकिन बनने के बाद जो उसका डेली का मेंटेनेंस होता है वो आपको करना पड़ता है। जैसे कि ट्रैक पे ग्रीसिंग करना हो या फिर कोई ट्रैक का कुछ भी खुल गया हो नट वगैरह, तो वो सब लगाना पड़ता है उसमें। ट्रैक के ऊपर जो भी गिट्टी रहता है उसको सेट करना, गिट्टी कभी डालना कभी निकालना, ये आपका काम रहता है। अगर आपका ट्रैक के बगल में कोई पेड़ पौधा या फिर झाड़ी है तो उसको कट करना वो आपका काम रहता है। उसके बाद अगर किसी का भी मृत्यु हो गया जंतु का या फिर किसी का भी, तो उसको अलग करना ट्रैक से, ये भी आपका ही काम रहता है। इसलिए जो है इसको ट्रैक मेंटेनर को थोड़ा हार्ड वर्किंग जॉब बोला जाता है। इनका भी वर्किंग आवर्स 8 आवर्स का ही रहता है। इनकी नाइट ड्यूटी प्रायः नहीं लगती है। नाइट ड्यूटी में कीमैन वगैरह होते हैं, उनका विंटर सीजन में नाइट ड्यूटी लगता है, नहीं तो मोस्टली नाइट ड्यूटी इनमें नहीं होती है। और आपको वीक में 6 दिन काम करना पड़ता है, 8 दिन, और आपको 1 दिन का रेस्ट मिलेगा। अगला पोस्ट जो आपका निकल के आता है वो है असिस्टेंट पीवे का। असिस्टेंट पीवे का जो पोस्ट है वो लगभग मिला जुला रहता है ट्रैक मेंटेनर 4 से, लेकिन इनका जो वर्कलोड है वो ट्रैक मेंटेनर 4 से कम रहता है, क्योंकि इनका वर्क उस टाइम स्टार्ट होता है जब कोई भी ब्लॉक लिया जाता है। ब्लॉक लेने के बाद ही ये वर्क पे आते हैं, और जब भी ब्लॉक लिया जाता है उसके बाद ये फिर आके जो भी पॉइंट वगैरह है उसको निकालना या फिर उनको रिपेयरिंग करना जो भी है, उनके बाद ये फिर वर्क करते हैं। इसलिए इनका काम ट्रैक मेंटेनर से वर्कलोड इनका कम रहता है, लेकिन मिला जुला काम लगभग ट्रैक मेंटेनर के बराबर ही होता है। आपका अगला पोस्ट निकल के आ रहा है असिस्टेंट टीएल एंड एसी। असिस्टेंट टीएल एंड एसी का जो वर्क होता है वो होता है, स्टेशन पर भी आपका ड्यूटी लग सकता है और आपकी ड्यूटी जो होती है वो ट्रेन पर भी लग सकती है। इनका जो वर्क होता है वो एसी, पंखा और कूलर जो भी लगा हुआ आपका उसका रिपेयरिंग करना। अगर आप ट्रेन पे जाते हैं तो उसमें भी जो आपका पंखा लगा रहता है, एसी लगा रहता है, उसका रिपेयरिंग करना, कोई खराबी नहीं आ जाए। और इनका अगर आप स्टेशन पे ड्यूटी करते हैं तो 8 घंटे का ही आपका वर्किंग आवर्स होता है। अगर आप ट्रेन पे जाते हैं तो आपका ड्यूटी आवर्स जो है वो आपके डेस्टिनेशन पे डिपेंड करता है। आपको जिस ट्रेन में जाने के लिए बोला गया हो वो ट्रेन जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के वापस अपने हेडक्वार्टर आ जाएगी, उतने दिनों की या फिर उतने घंटों की आपकी ड्यूटी लग सकती है। इसमें आपका टीए जो है बहुत अच्छा खासा बन जाता है। ये वर्क रहता है असिस्टेंट टीएल एंड एसी का। अगला पोस्ट निकल के आपका आ रहा है असिस्टेंट ट्रैक मशीन का। ट्रैक मशीन का काम होता है कि ट्रैक जब थोड़ा ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो कुछ दिनों में 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के बाद वो ट्रैक मशीन आते हैं। उसके बाद उस ट्रैक का रिपेयरिंग किया जाता है। उसमें आपको असिस्टेंट के रूप में उसको वर्क करना पड़ता है। तो ट्रैक मशीन के लिए जो उसमें स्टाफ आते हैं वो बड़े स्टेशन पे एक जगह पोस्टेड रहते हैं, लेकिन उसके अंदर 10, 20, 30, 40, 50 स्टेशन ऐसे दे दिया जाता है जिनको घूम घूम के आपको रिपेयर करना पड़ता है। और इनका जो वर्किंग है वो 21 डेज का कंटिन्यू रहता है। आपको 21 दिन कंटिन्यू वर्क करना पड़ता है और फिर 7 दिन का आपको कंटिन्यू रेस्ट रहता है, और 2 दिन जो है वो आपको हेडक्वार्टर आने के लिए और 1 दिन हेडक्वार्टर जाने के लिए आपको मिलता है। कहने का मतलब है कि आप 30 दिन में 21 दिन वर्क करते हैं और 9 दिन के आसपास आपका रेस्ट रहता है, जिसमें आपका सैलरी जो है बहुत अच्छी खासी मिल जाती है, क्योंकि टीए आपको लगभग 20 से 21 दिनों का आपका टीए आ जाता है। इनका वर्कलोड बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, आप इनको बोल सकते हैं मीडियम टाइप वर्क रहता है इनके पास। और इनकी जो सुविधा रहती है वो कोच में रहने की बहुत अच्छी खासी रहती है। आप देखेंगे अंदर तो इनका रेलवे कोच के अंदर देखेंगे आप, खाने पीने का सारा व्यवस्था रहता है, आप बना सकते हैं खुद से। और एसी, पंखा, कूलर भी लगा रहता है अंदर में, और टीवी वगैरह भी किसी किसी में लगा रहता है कि आप वहाँ पे सब चीज़ देख भी सकते हैं। लेकिन आपको अपने घर से 21 दिन दूर रहना पड़ेगा असिस्टेंट ट्रैक मशीन में, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी और वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये वर्क है आपका असिस्टेंट ट्रैक मशीन का। आपका अगला पोस्ट निकल के आता है असिस्टेंट CNW का। इसका जो ऑफिस या कारखाना होता है वो मोस्टली बड़े ही जंक्शन पर होता है, जिससे कि आपको वहाँ रहने खाने का कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और इसका जो वर्क होता है वो होता है वैगन का जो भी डब्बा होता है उसका रिपेयरिंग करना, या फिर व्हील का जो होता है रिपेयरिंग करना। किसी प्रकार का अगर खराबी आ गया
तो उसको रिपेयर करना, ये इनका मोस्टली वर्क होता है। और इनका जो कारखाना होता है वो 2 टाइप का होता है, मालगाड़ी के लिए अलग से बनाई जाती है और जो भी सवारी गाड़ी का डब्बा होता है वो अलग से बना होता है, दोनों का कारखाना अलग-अलग होता है। हो सकता है कि एक ही जगह अलग-अलग कारखाना बना हो एक ही जंक्शन पर, लेकिन इनका जो कारखाना है वो अलग-अलग बनता है। मोस्टली यही इनका वर्क होता है। इनका जो ड्यूटी आवर्स होता है वो 8 घंटे का ही होता है, लेकिन इनका शिफ्ट में ड्यूटी चलती है 4 घंटे तो मॉर्निंग, तो 4 घंटे इवनिंग, 4 घंटे दोपहर में, तो 4 घंटे रात में। इस तरीके से आपका वर्किंग चलता है, लेकिन 8 घंटे का ही रहता है। आपको वीक में 48 घंटे वर्क करना पड़ता है असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू में। अगला पोस्ट आपका निकल के आता है असिस्टेंट एसएनटी। इनका फुल फॉर्म होता है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। इनका जो वर्क होता है वो कोई भी सिग्नल में अगर फेल्योर आ गया या फिर फेल्योर नहीं भी आया तो उनका समय समय पर मेंटेनेंस करना, जो भी पॉइंट होता है उनका मेंटेनेंस करना, या फिर स्टेशन पर जो आप पैनल देखते हैं जिससे स्टेशन मास्टर गाड़ी को ऑपरेट करते हैं कि किस लाइन पे कौन सी ट्रेन लेनी है नहीं लेनी है, उसका मेंटेनेंस करना, ये सारा वर्क इनका एसएनटी वाले का रहता है। इनका वर्किंग आवर्स भी 8 आवर्स का रहता है, लेकिन आपको जो है हेडक्वार्टर से बिना लीव का आप बाहर नहीं जा सकते हैं और आप अपना फ़ोन कभी भी ऑफ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर रात में 1 बजे किसी भी सिग्नल में फेल्योर आ गया तो आपको उस टाइम फ़ोन किया जाएगा और आपको रिपेयरिंग के लिए नाइट में भी जाना पड़ेगा। और नाइट ड्यूटी मोस्टली इनकी नहीं लगती है, फेल्योर आने पे आपके नाइट ड्यूटी भी लग सकती है और इनका भी टीए बहुत अच्छा खासा बन जाता है। अगला पोस्ट जो आपका निकल के आता है असिस्टेंट टीआरडी का होता है। इनका जो वर्क होता है वो आप ऊपर में देखे होंगे, तार जो लगा रहता है उसे ओएचई बोलते हैं। उसका जो होता है रिपेयरिंग करना, या फिर नया तार जो लगता है जहाँ भी जंक्शन बन रहा हो या फिर नई लाइन बिछ रही हो या फिर एक्सीडेंट के बाद अगर वो तार डिफेक्टिव हो गया हो तो उसका रिपेयरिंग करना या फिर चेंज करना, ये टीआरडी वाले का काम होता है। ये भी मोस्टली आपका बड़े ही स्टेशन पे आपका ड्यूटी लगता है और आपके अंदर 5-10 स्टेशन दे दिया जाता है जिसके बीच में आपको वर्क करते रहना है। आज इस स्टेशन पे, कल उस स्टेशन पे आपका काम रहता है इसको रिपेयर करना और उसका मेंटेनेंस करते रहना। ये असिस्टेंट टीआरडी वाले का काम होता है। मैंने अपने तरफ से रेलवे ग्रुप डी में आने वाले सभी पोस्टों का आपको जानकारी दे दिया है। अगर कोई पोस्ट छूट गया हो या फिर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपका बिल्कुल कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का और आपका जो डाउट है उसको क्लियर करने का मैं पूरा कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।